हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट हमने डिस्कस किया था हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है हमारा PISO, स्टैंड्स फॉर पैरेलल इन सीरियल आउटपुट। देखो अब तक जो हमने 3 रजिस्टर्स को स्टडी कर लिया वो बिल्कुल एक जैसे ही थे, मतलब बहुत सी उनमें सिमिलैरिटीज थी, आपको ज्यादा टफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट ये जो है ये थोड़ा सा उनसे अलग है ना। अब घर में 4 भाई बहन है तो थोड़े तो अलग होंगे ना, ठीक है। फिर भी 3 एक जैसे होंगे, शांत शांत से, एक तो होगा ही शैतान तो इसमें वही काम है। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं कि आप कर ना पाओ, बिल्कुल हल्का सा डिफिकल्ट। देखो इसमें हमने क्या करना है, इसे स्टडी करते हैं। फर्स्टली हमें देखो इसका पता है, स्टैंड्स फॉर पैरेलल इन सीरियल आउटपुट। नाम से क्लियर हो रहा है आपकी इनपुट पैरेलली लेगा, सिंपल, और जो आउटपुट है आपके लिए वो जनरेट करेगा सीरियली, या फिर एक सीक्वेंस में आपके लिए क्या करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा, सिंपल। देखो a PISO shift register is a digital circuit that can accept parallel data or output serial data। एक्सेप्ट करेगा डेटा को पैरेलली और सीरियली आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। इट इज मेड अप ऑफ सक्सेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद ईच फ्लिप फ्लॉप कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या करेंगे, ईच फ्लिप फ्लॉप इज कैपेबल, हर एक कैपेबल है एटलीस्ट कितना, आपका 1 बिट, एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे, आपका 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, सिंपल। नेक्स्ट है अनलाइक PIPO शिफ्ट रजिस्टर विच ऑफर पैरेलल इनपुट एंड आउटपुट, a PISO shift register accept data in parallelly and output it sequentially। सेम बात है, वही चीज है। देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सेम चीज को ही आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हो बस, ठीक है। अब देखो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन में देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि अब आपको आउटपुट तो मिल चुकी है सीरियली, सिंपल। अब आपको नेक्स्ट वाले जो फ्लिप फ्लॉप है उसे इनपुट कैसे देनी है, पैरेलली देनी है। तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपका क्या है, आप अपने एग्जाम में भी इसे एक नोट या फिर की पॉइंट बना के लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अपने सीरियल को पैरेलल में। देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सीरियल डेटा इनटू पैरेलल फॉर्मेट किस तरह से करते हैं, PISO शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड टू लोड सीरियल डेटा। हम यहाँ पे एक लोड सीरियल डेटा को यूज करेंगे एंड देन आउटपुट इट इन पैरेलल, ठीक है, इनेबलिंग द इंटरफेसिंग बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल सिस्टम। देखो इसमें आपने क्या किया, मेन जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एक जो लोड सीरियल डेटा है, एक लोड को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ लोड वी कैन इजीली कन्वर्ट आवर सीरियल डेटा इनटू पैरेलल। एंड व्हाई वी नीड दिस, कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करने की, जस्ट बिकॉज बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो सीरियली आ रहा है, बट नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्या चाहिए, इनपुट पैरेलली चाहिए। दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट आवर प्रीवियस सीरियल आउटपुट टू द पैरेलल इनपुट, ठीक है। ओके अब इस चीज को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। ओके दिस इज आवर डायग्राम। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी नहीं है, ठीक है, सिंपल। हम इसे अच्छे से डिजाइन करेंगे। देखो फर्स्ट तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने 4 फ्लिप फ्लॉप्स को क्या कर लेना है, यहाँ पे बना लिया है। दिस इज योर फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, ये आपका 2 है, ये 3 है, एंड दिस इज योर 4th फ्लिप फ्लॉप, सिंपल। हमारे यहाँ पे चारों ही फ्लिप फ्लॉप तैयार है। ये हमने यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है इन्हें दे दी है, क्लॉक पल्स देनी बहुत जरूरी है। जब तक आप क्लॉक पल्स नहीं देंगे आपका सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो कुछ मैटर नहीं करता आप क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट तो जनरेट होगी ही नहीं। चलो अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, हमारा सिंपल सा फंड है, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट आएगी, सिंपल। यहाँ पे देखो इसने फर्स्टली क्या किया, यहाँ पे इस तरह से ये पैरेलल इनपुट दी है, ये हमारे पास फर्स्ट पैरेलल इनपुट आई, ये सीरियली क्या जा रही है, हमारी आउटपुट जा रही है। अब नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इसने एज ए पैरेलल जाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे थे, मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, लोड का यूज करेंगे, लोड डाटा स्टोरेज का। देखो आपने क्या किया, एक शिफ्ट लिया यहाँ पे, सिंपल, दिस इज योर वायर। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नोट लगा दिया है, तो एक तो ये इस तरह से नोट से होके जा रही है, सिंपल, और एक यहाँ पे सिंपल जा रही है। इट मीन्स अगर शिफ्ट की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शिफ्ट की वैल्यू 1 है तो उस केस में
ये वाली जो वायर है ये क्या कैरी करेगी 0 और नीचे वाली क्या कैरी करेगी 1, बिकॉज उस पर नोट लगाया ना बीच में। सिंपल। अगर आपकी शिफ्ट की वैल्यू क्या है 0, शिफ्ट की वैल्यू क्या है 0, तो सिंपल उस केस में क्या होगा, ये यहां से 0 इस तरह नीचे वाली वायर आपकी 0 को कैरी करेगी और वहां पे एक नोट लगा तो दैट्स वाई ये आपका क्या कैरी करेगी 1। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। सिंपल। अब हमने क्या किया, यहां से आपके पास क्या आया, डेटा आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से, हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बिट्स का, मैंने यहां से पास किया है 1, तो आपको यहां पे क्या मिल गया 1। सिंपल। अब 1 मिला है, 1 यहां पे आ गया आपका इस तरह से। दिस इज योर एंड गेट। ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट। गेट्स को हम पीछे स्टडी करके आए हैं बिल्कुल अच्छे से, तो गेट्स में तो आपको देखो कोई इशू होना नहीं चाहिए, और अगर गेट्स में इशू है तो ये समझना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिस इज आवर एंड गेट, ये हमारा एंड गेट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेरा 1 आया। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी शिफ्ट की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो अगर शिफ्ट 1 है तो इस वायर में हमारा क्या कैरी हो रहा है 1 कैरी हो रहा है। अब 1 जब कैरी हो रहा है तो यहाँ पे आपका 1 ही आएगा, और जब बोथ इनपुट्स आर 1 इन केस ऑफ एंड गेट, तो हमारी आउटपुट क्या जनरेट होगी 1। सिंपल, ये हमें पता है। एंड गेट में सिर्फ अगर बोथ इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट क्या होगी जनरेट 1। अब हमने क्या देखना है, यहां पे इस वायर से आपका क्या आ रहा है 0, इस तरह से 0। सिंपल। तो यहां पे एक आपका आ गया है 0 और एक आपकी आ गई है पैरेलल इनपुट, जो दूसरी आपकी इनपुट होगी। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम बिट क्या स्टोर करा रहे हैं 1101, सॉरी 01। सिंपल। अब यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ऊपर से 1 आ जाएगी, सेकंड इनपुट ना। तो अब देखो 1 और 0, ये आपको आउटपुट क्या देगा एंड गेट। अगर एक इनपुट 1 है और दूसरी 0 है तो ऑलवेज 0 देगा। सिर्फ जब बोथ इनपुट्स आर 1 उस केस में ही एंड गेट हमें 1 आउटपुट देता है। अब और गेट आ गया हमारे पास, और गेट ने देखो क्या किया, यहां से इसको 1 मिल रहा है, यहां से 0। अब और गेट क्या है, और गेट कहता है कि चलो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, अगर एक गलत भी है तब भी मैं कहूंगा चलो कोई बात नहीं सही है। ठीक है, इट मीन्स अगर एक की वैल्यू 0 है और एक की वैल्यू 1 है, मतलब एक ट्रू है, 1 को हम किस तरह से लेते हैं एज अ ट्रू कंडीशन लेंगे और 0 को एज अ फॉल्स कंडीशन लेते हैं। तो अगर एक 1 है और एक 0 है तब भी मैं इन्हें क्या दूंगा 1 ही दे दूंगा। इसने बोला सिंपल मैं तुम्हें 1 ही दूंगा। इसने बोला अगर दोनों ही इनपुट्स 1 है तब तो सबसे ही बढ़िया काम है, तब तो 1 ही मिलना है तुम्हें। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे और के केस में जब बोथ इनपुट्स आर 0, सिर्फ उस केस में हमें 0 आउटपुट मिलता है, अदरवाइज 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 आ गया आपका, तो यहाँ पे जब ये 1 आया तो एज अ इनपुट आपकी क्या गई 1। सिंपल। आउटपुट आपको क्या मिलेगा यहाँ से 1। अब अगेन दिस 1 कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, अगेन आपका सारा प्रोसीजर रिपीट होगा एंड गेट वाला। यहां से एंड गेट ये लोड वाला जाएगा यहाँ पे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा नेक्स्ट यहां से एक है 1, और यहां से जो ऊपर से अब आप देंगे 0 देंगे, है ना, क्योंकि नेक्स्ट देखो हमारा 0 है ना, यहाँ पे देखो 0 है, तो हम यहां से क्या देंगे 0 देंगे। सिंपल। तो अब जब आपने यहां से 0 दिया है और यहां से आपको क्या मिल रहा था, सिंपल। तो जब यहां से आप और गेट पे जाएंगे, जो भी इनका रिजल्ट आएगा और गेट के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसे आप यहां से एज अ इनपुट दे देंगे, फिर ये जो आउटपुट आपकी जनरेट करेगा वो अगेन यहाँ पे इस तरह से, है ना। बट इस वाले केस में हम क्या देंगे, ऊपर से जो पैरेलली वाला है 1 देंगे। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या जनरेट हो जाएंगे, हमारे आउटपुट्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी इशू है, बट यस आपने एक काम करके देखना है। जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे जो आपका ये वाला है दिस वन, सिर्फ मैंने कंप्लीट इस वाले एक को परफॉर्म किया है। सिंपल, सबको मैंने परफॉर्म नहीं किया ना, तो इस वाले के लिए आउटपुट जनरेट की अच्छे से, ना इस वाले के लिए आउटपुट जनरेट की अच्छे से। आपने अपनी नोटबुक में इसे ड्रॉ करना है, देन उसके बाद आपने खुद से 1101 नहीं बल्कि कुछ और लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपने लेना है, आपने बिट्स लेनी है 1011 1010 ये लेने हैं और इन्हें स्टोर कराना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि आप अच्छे से निकाल भी पा रहे हैं अपनी आउटपुट्स या नहीं। और सेकंड, आपकी यहां से एंड गेट और गेट वाले कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, जो कि टेबल मुझे लग रहा है आप भूल चुके हैं, आपका वो सारा टेबल रिकॉल हो जाएगा और आप अच्छे से उसे समझ लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.